हेलो एवरीवन। आइए हम आज डिस्कस करेंगे पाठ एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के बारे में कुछ कंसेप्ट लेंगे या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो क्लियर होते चला जाए। ठीक है, तो आइए इसको आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मैं हूं सोनालाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या से भी पहले कुछ हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से पहले हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या। ये संख्या है क्या चीज़? जो जब संख्या के बारे में जान लेंगे संख्या है क्या चीज़, तो संख्या का निर्माण होता कहाँ से है? संख्या है क्या चीज़, इसकी निर्माण होता कहाँ से है? संख्या से पहले क्या आया? तो संख्या से पहले हम लोग को जानने की ज़रूरत है कि क्या आया। तो संख्या से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अंक आया। अगर अंक नहीं होता तो संख्या नहीं बन पाता। जानिए कैसे। जैसे अंक होता क्या है? तो अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। ठीक है, तो अंक क्या चीज़ है? 0 से लेकर के 9 तक के अंक तक को ही अंक कहते हैं। अंक कहने का मतलब हो गया कि जो अकेला रहे, यानी कि 0 भी अकेला है, 1 भी अकेला है, 2 भी अकेला, यानी एंड सो ऑन 9 तक हम जो भी अंक देखें वो सब क्या है? अकेला है। सो इसलिए इसको हम अंक कहेंगे। उसके बाद आता है संख्या। उसके बाद क्या आता है? संख्या। तो संख्या किसको कहेंगे? तो संख्या, अब बताइए, यहाँ पर अंक अकेला था लेकिन संख्या क्या होगा? संख्या में कम से कम 2 या 2 से अधिक अंक जब एक साथ आते हैं तो संख्या के रूप ले लेते हैं। क्या किसका रूप ले लेते हैं? संख्या के रूप ले लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 या 2 से अधिक अंक का संयोग संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे में समझ लीजिए। जैसे में क्या होगा? जैसे अगर 10 देखें तो 10 में कई गो है? एगो 1 है, एगो 0 है, 2 अंक मिला हुआ है। इसलिए 10 को हम अंक ना कह के क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। 10 को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। 11, 12, 13 एंड सो ऑन मतलब इत्यादि। इसके अलावा जो भी हम लिखेंगे वो सब संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम इनफाइनाइट कर सकते हैं। उल्टा 8 लिखे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनंत। इसका मतलब होता है अनंत। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए संख्या से तो बहुत सारा संख्या होता है। जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब संख्या से ना रिलेटेड है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब संख्या से संबंधित है। तो ये सब जानोगे तब जाकर के इस चैप्टर को पढ़ने में बेहद ही आसान हो जाएगा। इस चैप्टर अगर ये सब अगर नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत दिक्कत की सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं तो ये सब जानने की बेहद ही ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सब कोई जानते हो कि सम संख्या क्या होता है। सबसे पहले सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा आप लोग ऑलरेडी जानते होइएगा, और नहीं जानते हैं तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। यानी कि पूरा जब डिटेल से पढ़ रहे हैं तो सबकी परिभाषा लिखाकर समझाकर तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। समझ रहे हैं?
तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं कि आखिर इसका परिभाषा होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा होता क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे में समझ लीजिए, जैसे कोई भी संख्या लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखे 2890 यानी कि इकाई स्थान मेरे पास क्या है? 0। इस सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। सम संख्या की परिभाषा एक और आप लोग याद किए होइएगा कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह सम संख्या कहलाती है। ये भी परिभाषा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो ये हो गया 6 है, यानी कि हम जो लिए हैं यहाँ पर 0, 2, 4, 6, तो 6 भी तो इसमें है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सम संख्या। 9, 8, 2, ठीक है, डॉट etc कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये हो गया सम संख्या। सम संख्या में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। अब विषम संख्या होता क्या है? विषम संख्या किसको कहते हैं? तो ठीक इसके अपोजिट कहने का मतलब सम संख्या के उल्टा। सम संख्या उल्टा क्या होगा? इसमें बोला गया कि जिसमें 2 से भाग लग जाए और इसमें 2 से भाग न लगे, लेकिन इसमें परिभाषा कुछ और लिखा है, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे। लेकिन इसमें क्या रहेगा? इसके अलावा क्या क्या बचेगा? तो यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 1, 3, 5, 7 एवं 9 रहे, मतलब यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 एवं 9 रहे तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अब देखिए 1, 3, 5, 7 एवं 9 कौन ऐसा संख्या आएगा? जो भी संख्या होगा उसकी इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए? जैसे मान लेते हैं कितना भी बड़ा संख्या लिखे, अगर 6 है तो इसकी जगह पर अगर 1 आ गया तो ये विषम संख्या है। ठीक है, 9, 8, 9 यानी कि 9 है तो ये भी विषम संख्या है। 6, 7, 8, 7 ये भी विषम संख्या है। डॉट इनफाइनाइट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्दी इसको उतारिए ताकि आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, फिर अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि संख्या से रिलेटेड और भी शब्द होता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या की परिभाषा बनता है कि दी हुई संख्या तथा
तथा एक के अलावे दी हुई संख्या तथा एक के अलावे किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, अब देखिए, दी हुई संख्या तथा एक के अलावे किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती, ठीक है। जैसे में लेते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर भाज्य संख्या क्या चीज़ है। तो दी हुई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या हमको दे दिया हुआ है 6, कोई संख्या हमको 6 दे दिया हुआ है और बोला जाएगा कि भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किस कारण से है? तो भाज्य संख्या होने के कारण क्या होता है कि कोई संख्या दिया हुआ है, उसके अलावा ये 6 हो गया, इस 6 तो है ये है, इसके अलावा 1, 6 तथा 1, मतलब दी हुई संख्या तो 6 हो गया, उसके अलावा 1 से भी 6 में भाग लग जाएगा। और 1 और 6 के अलावा तीसरी संख्या, तो इसके अलावा तीसरा संख्या कौन है? यानी कि 2 भी है, 2 से भाग लग जाएगा ना, 2 तिहाई 6। उसके अलावा एक और संख्या है 3, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 6 को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब अगर मान लेते हैं कि 7 में क्या होगा? 1 और 7 के अलावा कोई तीसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह भाज्य हो गया। लेकिन जिसमें भी भाग लग गया तो उसको तो हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। तो इसलिए क्या चीज़ है? भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो भाज्य संख्या में 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, etc। ये समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद भाज्य के अपोजिट, भाज्य के अपोजिट क्या होता है? अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य कहने का मतलब समझते हैं ना आप लोग? अभाज्य मतलब भाज्य का उल्टा। तो इसमें बोला गया है दी हुई संख्या तथा 1 के अलावा तीसरी संख्या से पूर्णतः भाग लग जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, लेकिन इसमें विभाजित नहीं होती। परिभाषा वहीं लिखाएगा, लेकिन वहाँ पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो वही बात फिर लिखेंगे कि दी हुई संख्या तथा 1 के अलावे किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या, मतलब दी हुई संख्या तथा 1 के अलावे किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? ये तो आप लोग समझ गए। अब एग्जाम्पल से इसको और बेटर ढंग से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, तो 3 जो है 1 और 3 के अलावा कोई तीसरी संख्या से भी भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम अभाज्य कहेंगे। इसके अलावा 5 देखेंगे तो 5 में भी 1 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 7 देखें, 7 में भी नहीं लगेगा। उसके बाद 11, इसमें भी नहीं लगेगा। 13,
एक और 13 के अलावा तीसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसके बाद 17 डॉट डॉट etc। ठीक है, तो ये हमारा अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, तो जस्ट अभी इसको आप लोग उतारिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अभी हम लोग देखे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। भाज्य और अभाज्य के बाद हम लोग देखेंगे इसमें जैसे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या समझ गए हैं आप लोग, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट etc। ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं पूर्ण के उल्टा क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? तो वे संख्या जो 1 से शुरू हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो 1 से शुरू हो उसे प्राकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट etc। ठीक है, इसको हम प्राकृत संख्या कहेंगे। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? पूर्णांक संख्या किसी रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी अंक या संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? किसी रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी अंक या संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपने मान लेते हैं ये कोई रेखा है। क्या है? रेखा है, कोई लाइन है। अगर यहाँ पर शून्य है तो हम लोग जानते हैं कि शून्य के दाहिने तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है। दाहिने तरफ प्लस अंक और बाएं तरफ माइनस अंक लिया जाता है। ठीक है, तो इधर आए तो मान लेते हैं +1 हो गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें तीर का चिन्ह दे दिए हैं। क्या दिए हैं? तीर का चिन्ह, यानी कि मेरे पास स्पेस कम होने के कारण इसको हम क्या लिखे हैं? तीर का चिन्ह दे दिए हैं। इसके मतलब ये 6 जो है इस 7, 8, 9, 10 एन सो ऑन आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। ठीक है, और इधर आएंगे, इधर भी हम तीर चिन्ह दे रहे हैं, यानी कि ये पीछे की तरफ घटते रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट इसको बना लेते हैं, इसमें इधर इसको डॉट डॉट बना लेते हैं। यानी कि कोई रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली, तो इसमें हमारे पास 2 तरह के अंक दर्शाए गए हैं। एक हो गया प्लस वाला अंक और दूसरा माइनस वाला अंक।
प्लस वाले अंक को हम बोलते हैं धनात्मक संख्या और माइनस वाले अंक को ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो प्लस वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, और माइनस वाले संख्या को ऋणात्मक संख्या। तो इसका पूर्णांक संख्या तो समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्या होता क्या है, किसी रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी अंक या संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोष्ठ में लिख लीजिएगा कि पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है। इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं ना पूर्णांक का, तो क्या बनता है, पूर्ण और प्लस अंक। पूर्ण का मतलब हो गया पूरी, पूर्ण का मतलब पूरा, और अंक मतलब पूरा अंक, उसमें प्लस वाला भी अंक और माइनस वाला भी अंक दोनों शामिल हो तो वहीं हम उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों तो शामिल है। पूर्ण मतलब हो गया पूरा, प्लस वाला भी अंक और माइनस वाला भी अंक, दोनों जब एक साथ आ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी आप लोग इसको लिखिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद संख्या से संबंधित जितने भी हम शब्द होते हैं उसी को जान रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे शब्द को हम जान चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसमें अभी जो बाकी है उसमें बाकी है परिमेय संख्या। क्या बाकी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब बताइए परिमेय संख्या होता क्या है। तो ये आप लोग पहले से भी जानते होइएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा डिटेल से पढ़ना है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किनको कहेंगे, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, शर्त होती है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जो Q का मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। PQ तथा P, Q एक पूर्णांक यानी कि ऋणेतर पूर्णांक लिख देता और बेटर रहेगा। पूर्णांक रहने दीजिए, पूर्णांक संख्या जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा PQ एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, जैसे 5, ठीक है, 8, 7 -3/4, इस सब का बाटा हम क्या कर सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं। सो इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। 8/7 etc, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट एक और संख्या होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अब बताइए अपरिमेय क्या होता है, तो जस्ट इसके अपोजिट कहने का मतलब उल्टा क्या होगा, इसमें लिखा गया है कि वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे वैसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या
संख्या कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसमें भी होता है कंडीशन, जहाँ Q नॉट इजकल टू 0 हो तथा P Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, ये इसका कंडीशन हो गया। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए, जैसे हो गया √3 √5 √-8 डॉट etc। ये सब क्या हो गया अपरिमेय संख्या की परिभाषा। परिमेय और अपरिमेय संख्या की परिभाषा तो हम लोग थोड़ा बहुत देखें, लेकिन बाकी इसकी डिटेल जो है 1.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हम बेहद ही अच्छी तरह से इसको और समझा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।